हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का जो प्रमुख विषय है, अपनी पढ़ाई का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसका नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान की उद्देशिका। कंपटीशन एग्जाम के महत्वपूर्ण कंटेंट्स को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो क्लास आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी, इसलिए आप दोस्तों ध्यान लगाकर पढ़ें। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है, अध्ययन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उसका नाम है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कह दीजिए आप इसे, या फिर इसे भारतीय संविधान की उद्देशिका कह दीजिए। दोनों का मतलब एक ही है। प्रस्तावना कह दो चाहे उद्देशिका कह दो, एक ही बात है दोस्तों। क्या है भारत के संविधान की प्रस्तावना या भारत के संविधान की उद्देशिका? हमारे देश का जो संविधान है, उसकी जो मूल संरचना है या जो मूल ढांचा है, उसे ही दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है या भारतीय संविधान की उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों, यदि आपने कभी भी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी हैं या आज भी आप कंपटीशन की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी के कंटेंट हमेशा हमेशा के लिए स्थायी करने के लिए जैसे ही आप कोई भी किताब उठाते हो दोस्तों, एसएसटी की या सोशल साइंस की, तो पुस्तक के दोस्तों जो प्रथम पेज होता है ना, उसके ऊपर ही ये सारी जानकारी लिखी होती है, यानी प्रस्तावना पूरे एक पेज में लिखी होती है। जैसे आपको उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, प्रस्तावना की जो प्रथम लाइन होती है वह होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इस प्रकार की दोस्तों उसमें बातें होती है। फिर प्रस्तावना की अंतिम जो बात होती है वह होती है दोस्तों कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये जो सारी जानकारी है दोस्तों, ये प्रस्तावना में लिखी होती है। और प्रस्तावना की दोस्तों जो प्रथम लाइन है ना, हम भारत के लोग, ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। कई बार दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना की प्रथम लाइन हम भारत के लोग भारतीय संविधान में कौन से देश के संविधान से ग्रहण की गई है। आपको बता दूं दोस्तों, यह लाइन यूएसए से ग्रहण की गई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है। तो हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना की प्रथम लाइन है और अमेरिका देश से ग्रहण की गई है। अब देखिए आप दोस्तों, प्रस्तावना की महत्वपूर्ण बातें या कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपसे प्रस्तावना के मामले में कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। प्रस्तावना से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वह है दोस्तों इसके उपनामों को लेकर पूछा जाता है भाई, कि प्रस्तावना के उपनाम कौन कौन से हैं। आपको बता दूं दोस्तों, प्रस्तावना के बहुत सारे उपनाम हैं। जितने भी उपनाम है दोस्तों वो सारे बता दूंगा मैं आपको यहां पर। आप तो बस ध्यान देकर क्लास को पढ़ते रहें और इसका आनंद उठाते रहें। प्रस्तावना का जो पहला उपनाम है वह है दोस्तों, इसे संविधान की आत्मा कहते हैं भाई। भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है किसे भाई? प्रस्तावना को। अब सवाल ये सही है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन एग्जाम में दोस्तों सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि किन्होंने प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। यह कहा है दोस्तों ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव नामक व्यक्ति ने इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है।
ठीक है। दूसरा उपनाम देखिए, इसे संविधान की कुंजी किसने नाम दिया है भाई? किसने कहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है? यह जानकारी है दोस्तों अर्नेस्ट बारकर की। किसकी है भाई? अर्नेस्ट बारकर या ऑर्नेस्ट बारकर। ऑर्नेस्ट बारकर नामक व्यक्ति ने प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा है, जबकि आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। एक और सवाल दोस्तों, इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली भी कहते हैं भाई। संविधान की राजनीतिक कुंडली भी कहा गया है। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान की राजनीतिक कुंडली किसे कहा गया है? भारत की प्रस्तावना को या भारत की उद्देशिका को कहा गया है। और ये राजनीतिक कुंडली कहा किसने है? ये नाम दिया है दोस्तों के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने कहा है भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली इस प्रस्तावना या उद्देशिका को। तो पहला सवाल तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे यहीं से पूछ लेगा कि हमारे देश में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव ने। अर्नेस्ट बारकर ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की कुंजी। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को क्या नाम दिया है? संविधान की राजनीतिक कुंडली। क्या ये सारी बातें आपके क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट जानकारी देखिए दोस्तों, दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा वह है दोस्तों यह है कि हमारे देश की इस प्रस्तावना या उद्देशिका का आधार क्या था भाई? प्रस्तावना या इस उद्देशिका का आधार क्या था? आप दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो जानते ही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया था भाई। उद्देश्य प्रस्ताव, इसके बारे में हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव कब तैयार किया था। जब दोस्तों मैंने संविधान सभा की बैठकों के बारे में आपको जानकारी दी थी तब मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की जो निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी उसकी तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और उस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था भाई संविधान सभा के सामने। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? इसमें अपने पूरे संविधान की रूपरेखा थी भाई कि हमारे देश का संविधान इस प्रकार का बनाया जाएगा। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का आधार बना। तो यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है वो यह है कि भारत की इस प्रस्तावना से हमें जानकारी क्या मिलती है भाई? इस प्रस्तावना से हमें जानकारी क्या मिलती है? मुख्य रूप से भारत देश की संविधान की इस उद्देशिका से या इस प्रस्तावना से हमें इस प्रकार की जानकारियां मिलती है दोस्तों। पहली जानकारी तो यह मिलती है कि हमारे देश का संविधान पारित कब हुआ भाई? यह जानकारी हमें प्रस्तावना से पता चलती है, क्योंकि दोस्तों प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा भारतीय संविधान को अधिनियमित, आत्मसमर्पित और अंगीकृत किया जाता है। तो भारत का संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। यह जानकारी हमें एक तो प्रस्तावना से मिलती है। दूसरी बात, प्रस्तावना से दूसरी जानकारी यह मिलती है कि भारतीय संविधान की अंतिम शक्ति जनता में निहित है भाई। भारतीय संविधान की अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में। यह जानकारी भी हमें किससे मिलती है? भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका से मिलती है। अब आपको बता दूं दोस्तों में कि अंतिम शक्ति जनता में निहित है, इस बात से क्या आशय है? इससे आशय यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आज दुनिया के लगभग 75% देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम है। ठीक है,
और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक साधारण सा रूल होता है कि यह शासन व्यवस्था जनता के हितों के हिसाब से चलती है। अल्पसंख्यकों के आदर का सम्मान किया जाता है। लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही लोगों की इच्छा के अनुसार शासन चलाया जाता है। जैसे कि दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के मामले में अब्राहम लिंकन जी ने कहा है कि इस शासन व्यवस्था में शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा निर्वाचित होने वाली विचारधारा पर आधारित होता है। अब ये बात आप समझ गए होंगे ठीक तरीके से कि भारतीय संविधान की अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से या उद्देशिका से। ठीक है, यहां से प्राप्त होने वाली तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि भारतीय संविधान में इस संविधान का जो उद्देश्य है, हमारे देश के संविधान का, उसका उद्देश्य है दोस्तों एक तो लोगों को न्याय प्रदान करना, इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्रता प्रदान करना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो चार महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, ये दोस्तों भारत के संविधान के हैं कि भारतीय संविधान को गठन करने का उद्देश्य क्या था या इस प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था। हमारे देश की शासन व्यवस्था का उद्देश्य था आम जनता के साथ न्याय का बर्ताव किया जाए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके सभी लोगों को। इसके अलावा सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार मिल सके, समानता का अधिकार मिल सके और बंधुता यानी आपसी भाईचारे की भावना का विकास हो सके। यही दोस्तों भारतीय संविधान के उद्देश्य है या भारतीय संविधान के लक्ष्य हैं। ये तीनों जानकारियां हमें किससे प्राप्त होती है? हमारे देश की प्रस्तावना या उद्देशिका से मिलती है। दोबारा सुन लीजिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका से हमें क्या क्या जानकारियां मिलती है। एक तो हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ। दूसरी बात, भारतीय संविधान की अंतिम शक्ति आम जनता में निहित है। तीसरी बात, भारतीय संविधान का उद्देश्य यहां के नागरिकों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ व्यवहार करना है। साथ ही लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के अधिकार प्रदान करना है। आ गई बात समझ में? ठीक है। जो भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका का जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो यह है कि प्रस्तावना में संशोधन कौन कर सकता है? भाई, प्रस्तावना में संशोधन यानी बदलाव करने के अधिकार किसके पास में है? आपको बता दूं, हमारे देश के ये जो प्रस्तावना है इसके मूल ढांचे में तो परिवर्तन किया नहीं जा सकता, लेकिन इस प्रस्तावना में जितने भी प्रकार के जो संशोधन के अधिकार हैं वो दोस्तों संसद को दिए गए हैं। भाई, किसको दिए गए हैं? भारतीय संसद को दिए गए हैं या भारतीय व्यवस्थापिका को दिए गए हैं, जिसमें संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि इसके अंग होते हैं तीन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये मिलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में बदलाव कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। और ये जानकारी मिलती है हमें दोस्तों 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में। इस समय दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन के जो सारे अधिकार हैं वो संसद के पास रहेंगे। भाई, किसके पास रहेंगे? संसद के पास। तो यहां दोस्तों आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्या अब तक भारत के संविधान की इस प्रस्तावना या उद्देशिका में कोई संशोधन किया गया है? हां दोस्तों, बिल्कुल किया गया है। कब किया गया भाई? इसमें दोस्तों संशोधन किया गया, और यही आपका पांचवा सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन जाएगा। ठीक है, क्या संशोधन किया गया भाई? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1976 ईस्वी में, और इस समय दोस्तों भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। भाई, वो 3 नए शब्द इस प्रकार थे
एक तो जोड़ा गया समाजवाद शब्द। क्या जोड़ा गया भाई? समाजवाद। दूसरा शब्द जोड़ा गया दोस्तों पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता यानी इस देश का कोई एक धर्म नहीं है, यहां सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है। इस पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता भी कहते हैं। और तीसरा जो शब्द जोड़ा गया उसका नाम है दोस्तों अखंडता। उस शब्द का क्या नाम है भाई? अखंडता। तो ये तीन महत्वपूर्ण शब्द अब तक भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। कुल मिला के अपन बात यह भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। और इस संशोधन में भारतीय संविधान की इस उद्देशिका में तीन नए शब्द जोड़े गए हैं। एक तो समाजवाद, एक पंथ निरपेक्षता और एक अखंडता। दोस्तों दिखने के ये मुख्य रूप से 5 मोटे मोटे सवाल है, लेकिन यदि अपन इसमें छोटे मोटे क्वेश्चनों को छाटे ना तो इसमें दोस्तों 40 से 50 के लगभग सवाल बन जाएंगे। इसलिए यह वीडियो क्लास आपके लिए कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से काफी उपयोगी हो सकती है। इसलिए आप ध्यान लगाकर ये कंटेंट बनाएं और इनको स्मरण करें। यदि आपको लगता है कि मैं आपकी कंपटीशन एग्जाम के अंदर मदद कर सकता हूं तो आज ही अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।